वेलकम गाइस टू और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के चूजे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग टर्म्स। तो मैं कुछ टर्म्स लेकर के आया हूँ जैसे कि एंटासिड है, ट्रैंकुलाइजर्स है। अक्सर सबको डाउट रहता है कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक क्या चीज होती है, हिस्टामिन्स क्या होता है, एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं। तो इन सबको मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा ताकि आपको एक क्लियर माइंडसेट रहे कि हाँ भाई ये चीज जो है उसको एंटी सेप्टिक कहा जाता है, इसको एंटासिड कहा जाता है, इसको ट्रैंकुलाइजर्स कहा जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी चलते हैं। पहली टर्म है हमारी जो है एंटा एसिड्स। ठीक है, तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं तो समझिएगा गाइस कि एंटा एसिड जो होती है एक ड्रग होती है। एंटा एसिड जो होती है ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, रिड्यूस करती है। डाउन एरो का साइन आप समझ जाएंगे, जो रिड्यूस करती है, न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी को इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी हो गई है तो उसको कम करने का काम कौन सी ड्रग्स करती है, एंटा एसिड। अगर हमको एसिडिटी या ऐसा कुछ हो जाता है तो हम एंटा एसिड्स लेते हैं। डॉक्टर एंटा एसिड जो ड्रग्स है वो प्रीफर करता है प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर बनने से पहले मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, वो है हिस्टामाइन और एंटी हिस्टामिन्स। ठीक है, तो हिस्टामिन्स और एंटी हिस्टामिन्स क्या होता है। ठीक है, हिस्टामिन्स का मतलब क्या होता है कि जो कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, जो एक सूजन को कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, उनको कहा जाता है हिस्टामिन्स। पता है हमारी बॉडी में कभी स्वेलिंग हो जाती है, थोड़े सूजन टाइप या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम क्या टेक करते हैं, हम इनटेक करते हैं एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन हमारी बॉडी में टेक करते हैं, इनटेक करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है इन आवर बॉडी में, और एंटी हिस्टामिन उस इन्फ्लेमेशन को रोकता है। एंटासिड क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, नाउ वी कम टू द अनदर वन, ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं। ट्रैंकुलाइजर जो है एट फर्स्ट मैं आपको बता दूं ये होता है एनएडी। अब एनएडी सोच रहे होंगे कि एनएडी क्या है भाई। एनएडी जो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है, उसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है एनएडी, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो ट्रैंकुलाइजर्स क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होती है जिसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। अगर किसी बंदे को भयंकर या फिर अच्छा खासा स्ट्रेस है तो उसको डॉक्टर जो है, न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर जो होता है वो ट्रैंकुलाइजर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, और या फिर उसको माइल्ड या फिर इवन ज़्यादा उसको सीवियर मेंटल डिजीजेस हैं तो उसमें जो है ट्रैंकुलाइजर का जो है, इन ड्रग्स का जो है, जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं इनका यूज किया जाता है। एक होता है नोर एड्रीनलिन। ठीक है, नोर एड्रीनलिन जो होता है न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो प्ले करता है रोल इन द मूड चेंज। इसमें मूड चेंज में। ठीक है, एक होता नाम सुना होगा आपने, नॉन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो नॉन एड्रीनलिन जो होता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो मूड चेंजेस में क्या करता है, रोल प्ले करता है। अगर इस नॉन एड्रीनलिन का लेवल, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर इस नॉन एड्रीनलिन का लेवल, नॉन एड्रीनलिन को ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, नॉन एड्रीनलिन का लेवल अगर कम हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है कि सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो होती है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिसके कारण जो होता है पर्सन सफर करता है फ्रॉम डिप्रेशन। जिसके कारण क्या होता है, पर्सन सफर्स करता है फ्रॉम डिप्रेशन। तो आई समझ में कि इंसान को डिप्रेशन, स्ट्रेस क्यों होता है। तो एक नॉन एड्रेनलिन करके एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, एक ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मूड चेंज में मेजर रोल प्ले करता है। इसकी जब इसका जब लेवल जो होता है कम हो जाता है बॉडी में तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है बॉडी की, और जिसके कारण पर्सन सफर हो जाता है फ्रॉम डिप्रेशन से। और इसलिए इसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो है उनको हम देते हैं, और जिसके अंदर ही ट्रैंकुलाइजर जो है वो मेनली काम करती है एज अ यूज फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज। ठीक है, तो ये थी हमारे ट्रैंकुलाइजर्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। एनाल्जेसिक जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं पेन को। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि बिना इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के, बिना इम्पेयरमेंट को कॉज करे ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते पेन को। ठीक है, तो समझ में आया कि भाई बिना कुछ इम्पेयरमेंट हो कॉन्शियसनेस को रिलेटेड और ये फिर भी हमारे पेन को ठीक कर देते हैं, तो ऐसा कैसे। तो उन्हें ही एनाल्जेसिस कहा जाता है। पर एनाल्जेसिस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। लेट्स सी कौन कौन से, नॉन नार्कोटिक और एक होता है नार्कोटिक। अब नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस जो होते हैं वो होते हैं नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव क्या होता है, नॉन एडिक्टिव होते हैं। ठीक है, नॉन एडिक्टिव यानी कि जिनकी हमको लत नहीं लगे, जिनकी हमको क्या नहीं लगे, लत नहीं लगे। और नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होते हैं वो होते हैं जिनकी हमको लत लग जाती है, जिनकी हमको क्या लगती है, लत लग जाती है।
लत लग जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर आप चाहते होंगे कि एग्जांपल्स क्या होंगे भाई, कि एग्जांपल बता दे ताकि हमको खबर पड़े कि नॉन नार्कोटिक कौन सा होता है, नार्कोटिक कौन सा होता है, ठीक है। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है, ये तो आपको अभी जैसे एग्जांपल बताऊंगा आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि हम डेली यूज करते रहते हैं अगर कुछ भी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में आते हैं हमारे पास पास। पास पास सब सोच रहे होंगे पास क्या चीज है भाई। पास एक प्रकार की ट्रिक है जिसमें पी ए जो है वो है पैरासीटामोल और ए एस है जो वो एस्पिरिन, ठीक है। तो पैरासीटामोल जो है और एस्पिरिन जो है वो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स से जो नॉन एडिक्टिव है, जिसको हम बुखार पे या फिर कैसे भी ले लेते हैं, और इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, इन दोनों को ही कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स। इन दोनों को क्या कहा जाता है, एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है, जो रिड्यूस करती है फीवर्स को। और ये इसलिए नॉन एडिक्टिव होती है, हम कितनी बार भी ले लें हमको ऐसे कोई लत नहीं लगती उसकी, ठीक है। लेकिन बात करें नार्कोटिक्स की, ठीक है, तो नार्कोटिक्स के एग्जांपल जिनका मैंने बताया कि नार्कोटिक जिनकी लत लग जाती है, तो नार्कोटिक्स में आते हैं हीरोइन, वो पिक्चर वाली हीरोइन नहीं, हीरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये भी एक प्रकार की ड्रग्स ही हैं, आपको पता ही है, आप अच्छे से जानते होंगे। ये जो होती है ये नार्कोटिक ड्रग्स होती है और जिनकी लत हमें लग जाती है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर थिंग जो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो आप सभी को पता ही होगा कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, है ना। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार की ड्रग्स होती है जिनका यूज किया जाता है, जिनको अप्लाई किया जाता है टू द लिविंग टिश्यूज। किन पे अप्लाई किया जाता है इनको, टू द लिविंग टिश्यूज पे, किस पे, लिविंग टिश्यूज पे। सर्च जैसे कि कहीं, जैसे कि पाँव है तो यहाँ पे कट लग गया, या हाथ है यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। तो वाउंड्स पे, कट्स पे, या फिर आपको कोई अल्सर्स हुए हैं तो उस पर हम एंटीसेप्टिक का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी स्किन सरफेस पे कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, तो हम एंटीसेप्टिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इन सब से हमको समझ में आती है कि एंटी एसिड्स क्या होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं एसिडिटी को, ट्रैंकुलाइजर जो स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स जो रिड्यूस करती है पेन को विदाउट कॉजिंग पेयर ऑफ इम्पेयरमेंट, विदाउट कॉजिंग पेयर ऑफ इम्पेयरमेंट को बिना कॉज करे, एनाल्जेसिक्स। एंटीसेप्टिक्स जो हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि वाउंड्स पे, या फिर कोई कट्स हाथ पे लग गया हो, या फिर कोई अल्सर्स वाली भाग हो, एंड डिजीज स्किन सरफेस पे, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एक एंटीबायोटिक्स टॉपिक जो था उसको मैंने इस वीडियो में कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है जिसको लेकर के मैं कुछ उसकी चीज़ें को लेकर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट है, उसको लेके मैं पूरे कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स सी उसमें देखिएगा एंटीबायोटिक्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.